अभी एक एक कंधे के ऊपर, पूरे एक एक कंधे पे, एक हाथ पे एक ही सपोर्ट रहना चाहिए, एक हाथ को। अब ये वार्म अप हो गया है। अब अपने बाजुओं में, कड़ाइयों में, कोहनियों में, कंधों में, गर्दन में, पीठ में, चेस्ट में, ये सब की एक्सरसाइज होती है। जब एक मूवमेंट करते हैं तो 4 मूवमेंट इसके साथ में चलते हैं। पोजीशन एक होगी लेकिन उसके कितने बेनिफिट। अगर अपन ये कर रहे हैं तो इसको क्या अलग आएगा, और जब इसको चेंज करेंगे ना, बॉडी का रूलिंग करेंगे, ये बॉडी का रूलिंग करेंगे तो इसका कितना, ये मांसपेशियों को कहाँ कहाँ इसको जागृतपना मिलेगा। बस ये शरीर को स्थिर रख करके कभी भी पुशअप नहीं किया जाए। स्थिर करके करेंगे तो वो जवानी के अंदर होता है, वो बाजुओं को केवल वो डेवलप के लिए ये इसको स्थिर करके रखता है। वो डेवलप करने का हमारा उम्र चला गया, वो हम नहीं करेंगे अब, नहीं तो ये कंडम हो जाएगा। अब इसको हल्का भी करना है और हैवी भी करना है। हैवी में भी लाना है और हल्के में भी लाना है कि इसको ज्यादा ताकत ना लगे, ज्यादा हड्डियों के ऊपर वेट ना जाए, ज्वाइंटों के ऊपर वेट ना जाए। इसलिए हाथ को इसमें बैंड नहीं किया जाता है, न कोहनी बैंड होता है, न कलाई बैंड हो, इसमें बैंड नहीं किया जाता है। बैंड होता है स्ट्रेचिंग के ऊपर। अभी इसको ताकत से भरी, संपूर्ण परिपूर्ण, कंधों की ताकत, गर्दन की ताकत, पीठ की ताकत, रीढ़ की हड्डी की, मांसपेशियां, ये पसलियों की, चेस्ट की, कंठ की, ये अब गर्दन के मूवमेंट के साथ में घुमा करके ये केवल अपना वेट को ही रोकना है। ये बहुत सफिशिएंट है, सबसे बड़ा जिम है ये। मैं उनको याद करता हूँ कि जो लिखते हैं ना भाई, जो भाई कमेंट्स में लिखते हैं ना, वो दिल खुश हो जाता है कि हाँ ये समझदार है, इनको ज्ञान अब आ रहा है, ये हमारे को ज्ञान दे रहे हैं। दोनों तरफ से ले लो, वो अपने ही हैं, हिंदुस्तान के भी हैं, बाहर के भी हैं। वो बोलते हैं सर हमारे अमेरिका में लाखों जिम है, हजारों डॉलर देते हैं, लेकिन आपने ये घर के अंदर ये ऐसे बॉडी को कैसे मेंटेनेंस करके रखा है। ये गश्त पड़ा है, ये बुस्ट पड़ा, ये इम्यूनिटी, ये आपके अंदर कहाँ से है ऐसे। तो सर ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस ये टूटी हुई चारपाई है, इसको पकड़ते हैं, इससे बॉडी को वार्म अप भी करते हैं, इसी में इसको ताकत में भी ले जाते हैं, इसी में इसको खिलाते भी हैं, इसको हंसाते भी हैं, इसको नचाते भी हैं। और बस ये अपनी दिनचर्याओं में है, ये डेली अपना पसीना निकालते हैं और मांसपेशियों को जागृत करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। और इसको शुद्ध भोजन फिर ये हम नहीं देते, ये खुद मांगता है। हमारे कहने से कभी भी भोजन नहीं होगा, जो घर में बनता है वही भोजन होता है। इस हड्डियों के लिए 2 चम्मच घी की जरूर लेते हैं, आधा लीटर दूध जरूर लेते हैं, छाछ ले लेते हैं, दही ले लेते हैं, चटनी ले लेते हैं, कढ़ी ले लेते हैं, दाल ले लेते हैं। सब्जी और फ्रूट के अंदर मौसम के अनुसार जो मौसमी फल फ्रूट बोला जाता है, मौसमी साग सब्जियां बोली जाती हैं, वो ले लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज का नहीं, 12 महीने के फल फ्रूट सब्जियां मत लो। अनाज को भी छांटते हैं। अब सर्दी आ गई तो बाजरा की रोटी, 2 रोटी सुबह 2 शाम को, बहुत जबरदस्त भोजन है।
कान को टच करो, कान को घुटने से नीचे, ये घुटना है तो इसके नीचे ये कान बायां और दायां, इसको कनपटी बोलते हैं, गर्दन को कनपटी, कनपटी या गर्दन, इसको ये। अब इसके साथ में ये हाथ यहाँ पकड़े हुए और फिर इसको पीठ के साथ में, चेस्ट के साथ में, गर्दन के साथ में, मतलब सबके साथ में होगा, पेट के साथ में भी। अभी पेट है तो अंदर की तरफ थोड़ा सा इशारा नाभि का अपनी तरफ, अंदर की तरफ, बस वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है। इसका आनंद आएगा जब इसको करोगे, तो इसका आनंद आएगा। तो देखो कि क्या ये एक्सरसाइज है, बहुत जबरदस्त। और नंगे पैर, पैर नंगे होंगे तो और आनंद आता है। बूट में अलग है, शू पहन करके करने से आनंद वो नहीं आएगा जो ये नंगे पैर आएगा। तो ये सेंटर में रखना होता है। कभी इस उंगली को और पंजे को ये रख करके एडी को तोड़ा जाता है, एडी को, ये एडी को तोड़ेंगे। अब ये करेंगे तो एडी को तोड़ेंगे नीचे की तरफ। तो ये काफ मसल, ये नीचे की बोलते हैं। अब इंग्लिश में क्या, ये मोटी बड़ी नस एक मेन आती है इसके अंदर। ये कभी आपके पैर को खराब नहीं होने देगी, घुटने टकने नहीं जाने देगी, कहीं नहीं हिलने नहीं देगा। तो ये केवल उंगली के ऊपर, ये बाजू के ऊपर रख करके, ये पंजेर उंगली रख करके और इसको अपनी तरफ खींच करके टाइट अंगूठे से ग्रिपिंग कर दो और फिर इसको एड़ी को ये नीचे की तरफ तोड़ दो। और अब जाएं तो ये बार बार ये टूटना चाहिए, ये नीचे की तरफ एड़ी और ये पंजा, ये होना चाहिए। ये इतना जबरदस्त करंट लगता है इन नसों के अंदर, ये जागृत होती है ना। तो क्या इसके फिर चल के देखो इसको, पैर से ये चल के देखो ये। अब फिर ये सेंटर है, पहले सेंटर से कर लो जी, ये पंजे से कर लो, लेकिन सेंटर से करने के बाद में फिर पंजे का आनंद अलग ही आता है। ये थोड़ा सा आसान में है, और जो ये पंजे से करते हैं ये हार्ड में आ जाता है। ये थोड़ा सा इस नस को ज़्यादा खिंचाव में डालता है। तो इसको इसके बाद में किया जाए। ये अब इसी के ऊपर लेकर के बैठ करके ये कंधे का, गर्दन का, पीठ का, ये बार बार जो बोलते हैं सर्वाइकल ही पागल कर रखा है, सबको सर्वाइकल ने पागल कर रखा है। ये सर्वाइकल वगैरह होता ही नहीं है। नॉर्मल है कि जो पिल्लो अपन तकिया लगाते हैं तो हाइट में लगा देते हैं, एक करवट सो जाते हैं, फिर ये मांसपेशियाँ वहाँ की वहाँ जकड़न अकड़न में चली जाती है, इनको कभी खोलते ही नहीं है। और ये काम तो डेली का होता है। तो कब आप कैसे भी लेटो, कैसे भी उठो, कैसे भी बैठो, खाओ, खेलो, नाचो, कूदो, ये कुछ नहीं होगा। पंजे हो, अब एड़ी को जाने दो। अब ये मोटाई में थोड़ा सा मोटाई है। अब ये डंडा ये बनाया है, ये मोटा होना चाहिए, हाथ में पूरे में ग्रिपिंग आए ये। अब इसको ये रूलिंग, ये कंधों को, कड़ाइयों को, कोहनियों को, इसको सबको फ्रेश कर देगा। जितने अपन ने पुशअप डाला है, इसको जो भी एक्सरसाइज देते हैं ना, उसके लिए फिर ये रामबाण होता है। ये थकान को तुरंत हटा देता है। जो बाजू के अंदर
चेस्ट के अंदर, पीठ के अंदर जो थकान आ जाती है, तो इसको ये हटाने के लिए और इसको फिर जागृत करने के लिए ऐसा फ्रेश कर देता है कि दोबारा आप पकड़ोगे तो बोलोगे कि मैंने तो 200 पुशअप 250 पुशअप मारे ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। अब इसको ये पकड़ दो, अभी इसको ये रोलिंग करते हुए बाहर की तरफ ले जाओ, इसको खोलते हुए एंड तक, इसको लास्ट में दोनों तरफ से रोलिंग करते हुए हाथ भी पक जाएंगे और ये फिर कभी दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर, हाथों के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इतने पावरफुल पंजा पावरफुल हो जाता है, कड़ाइयाँ पावरफुल, कोहनियाँ, ये कंधे ये पावरफुल इससे बनता है। ये नॉर्मल सा है, ये कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल है ये। पहले इसको यहाँ रस्सी बांध के वेट बांधते थे, फिर ये ऐसे रोलिंग ऊपर वेट को उठाते थे। जवानी में ये करते हैं, आज भी करते हैं, बच्चे लोग कर रहे हैं, ये बच्चे लोग कर रहे हैं। हाथ को सीधा करके ऐसे उठाते, फिर उसको धीरे धीरे नीचे उतारते थे ये फिर ये टाइट कर देते थे, ये फिर ये ऐसे डेवलप होते थे। हमने भी रखे हैं, बोले गधे जैसी बाजुएं बना दी। तो आज थोड़ा बहुत आज भी है, ये रहेगा, ये रहता है। तो ये इसी का कमाल होता है। तो यही जिम था, यही चारपाई थी। ये आज से 55 साल पहले हमने 63 में चले गए हैं। 8-10 साल के तो लग गए थे, 7-8 साल के तो हम लग गए थे। तो उस ज़माने में क्या करते थे, ये थाइयाँ थी, ये बॉडी था, लेकिन अब उस बॉडी को रखने के लिए वो मेहनत, वो 30 के बाद में ख़त्म कर दिया जाता है। 30 के बाद में करना खतरनाक है। फिर उसको चेंज किया जाता है, फिर इसको सभी का निचोड़ निकाल करके वो बोलते हैं कि जिम्नास्टिक में, यूएससी में, ताइक्वांडो में, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब में, क्रिकेट, सब में आ जाते हैं। फिर उनको सब का भाई ये कहते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब इसको करने वाला क्या करता है बुढ़ापे के अंदर, और इसको करने वाला क्या करता है बुढ़ापे के अंदर। तो इसकी ये छटनी करके काट छाँट कर करके इस पूरे गेम वाला ही ज़्यादा ये करते हैं, जो जिसका इंटरेस्ट होता है वही करता है। लेकिन अब ये जो सभी करने के लिए ज़रूरी है सभी को, और सभी कर सकता है, वो अब हमें इसको मिक्स किया जाता है। 30 के बाद में उसको मिक्स कर दिया जाता है। तब वो 100 साल तक अगर कोई चलता है, अगर वो बोलते हैं कि मेरे को ये रोग हो गया, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, पैर में आ रही है, भाई घुटने, कड़ाई, टखने, पंजे, सब, चेस्ट, रीढ़ की हड्डी, कहीं भी वो बोल नहीं सकता है। नहीं, वो आनंदमय, सुखमय, मंगलमय जीवन जीता है। ये हमारी कहना है, और हम भोगते आ रहे हैं उसको प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। ये देखते हैं कब तक हम करते हैं, कब तक ये साथ देता है। तो ये साथ देगा तो हम इसका साथ देंगे, तो इसको हम गिरने नहीं देंगे। ये धारण किया जाता है इसमें, ये गिराएगा अपने को, ये मन है, ये गिराएगा, ये रोकेगा, ये टोकेगा। ये बहुत शैतान है, इसको तो फुट्टी के रख देते हैं, सुबह ही फुट्टी के टांग दिया है, बस ये अपने पास आ ही नहीं सकता, इसको बाद में लेंगे। फिर भोजन करते समय इसको खुट्टी के टांग दिया जाता है। मन मार करके कभी भोजन मत करो, जो मिलता है उसको बस। अब ये कंधे के लिए गर्दन का ये मूवमेंट, यहाँ दोनों हाथों के बीच है, ये करके, ये इतने करके, फिर ये। अब ये जरूरी नहीं है, ये कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर ये दर्द करेगा। फर्स्ट में नहीं, बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये तो बीच में जब स्टार्ट करते हैं तो आराम से झूल करके ये अपने नाक को, नोज को यहाँ टच करो, इस बाजू को टच करो, फिर इधर टच करो, और दोनों तरफ का रोलिंग। देखो गर्दन इतनी मजबूत, और ये सर्वाइकल वगैरह, ये क्या करना, क्या खड़न जखड़न, ये कुछ नहीं रहता है। ये रामबाण है ये,
और ये आसान है, बहुत आसान है ये। लेकिन वार्म अप होने के बाद अब ये रोलिंग, ये चक्की घुमाना, चक्की का ये कान को बाएं दाएं लेकर के ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और आराम की एक्सरसाइज है। इनमें भी दम खम आता है जब ये पकड़ते हैं ना, तो ये बॉडी वार्म अप हो गया तो एक मूवमेंट देखो ध्यान से। ये सभी के लिए सफिशिएंट, इतना आसान है इसको करने के अंदर। पर 2-3 महीना निकाल दो इसके अंदर, और फिर ये कोई 5-4 साल का नहीं है भाई, ये कोई 10-20 साल का नहीं है, 30-40 साल का भी नहीं है, 50-60 साल का भी नहीं है, 70-80 साल का भी नहीं है। ये 100 से अबाउ, 100 से ऊपर का है, ये 100 से ऊपर तक ले जाएगा। बोले बंदर नकलची होता है, ये छोरा नकलची है। वो पहले गुरु बोलते थे नहीं ये छोरा नकलची है, ये सब सीखता है। वो पहले देख लेते थे, वो ये नकल में भी अकल की जरूरत है। फिर वो हैबिटें बताते थे और इसको बिल्कुल सिंपल सा बता देते थे। वो ऐसा मन बढ़ा देते थे, वो बोल बोल करके शाबाशियाँ देते रहते थे। वो जानवरों की एक्टिविटियों के ऊपर अपने ऊपर डालते थे और फिर उसका जोश और इसकी इम्यूनिटी और उसका गशपड़ा बुशपड़ा को उजागर कर देते थे। तो ये करने से है भाई। अब इसको नॉर्मल तरीका है ये। आज मैं फास्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत फास्ट भी किया जाता है। ये ताकत से पीछे ले जाया जाता है, ये गर्दन को, और ये पीछे भी ले जाया जाता है। लेकिन आज ये सभी के लिए भी स्टार्ट करते हैं, तब ये
इतना इतना करो, ये बहुत है, ये अथाह सागर है। अपन घी दूध इतना नहीं खा सकते जितनी अपन दवाइयाँ खा लेते हैं। पूरा परिवार इतना भोजन नहीं करता है अपनी लाइफ में जो एक इंसान पूरा हॉस्पिटल में देके आ जाता है। मैंने बहुतों की सेवा की है, देखा है मैंने, बहुतों का पेमेंट देते देखे मेरे आप हंसर होता है कि ये पेमेंट, ये कैसे जा रहा है, ये पैसा ये क्यों जा रहा है, ये अपने शरीर के कारण जा रहा है और हम इसको लेकर के चल रहे हैं। ताज्जुब की बात है। और अपन इसको लुटा रहे, पैसा भी लुटा रहे, शरीर को तो लुटा ही दिया, पैसे भी धन भी लुटा रहे। ये नहीं होगा इसके अंदर, कभी हो ही नहीं सकता इसके अंदर। आओ फिर करो। इसलिए मैं यहाँ पे आसान, बिल्कुल आसान। अब सर्दी का टाइम आ गया है, गर्मी के अंदर मौसम आ जाता है तो पसीना जल्दी वार्म अप होते हैं, वो फिर करेंगे। लेकिन अब सर्दी का मौसम आ गया ना, एक एक चीज़ कई भाई बोलते हैं सर बता के करो, कमेंट्री करके करो, ये कमेंट्री हो गया। फिर हम डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरे को भाई अब सर्दी के अंदर वो मौसम होता है और ये है चटाई बिछा कर रूम में करो। अब थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडे का है तो अपने टी शर्ट डाल करके ये, लेकिन ये कमेंट्स में ये मत लिख दो कि सर कपड़े भी पहनते हो क्या। अब सर्दी आएगी तो अंदर कपड़े ये निकाल देंगे, रूम बंद हो जाएगा, बिल्कुल हवा नहीं आएगी रूम के अंदर। पहले दरवाजे खिड़कियां सब खोल देते हैं, इसके बाद में बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में फिर पूरा केवल एक लंगोट और एक अंडरवियर, और उसके अंदर माह का महीने के अंदर जी बर्फ़ पड़ती रही, उसके अंदर इस बॉडी को जागृत कर देंगे, इसको वो पिलाएंगे ठंड, और उसके अंदर वही इम्यूनिटी, उसका बुष्टपना गश्तपना ये देखना भी अभी आता है। ये मौसम अभी स्टार्ट हो गया है, तो इसको बचाने के लिए अभी थोड़ा अभी ऐसा है कि इसी के अंदर तासीर बिगड़ जाती है। वो किसी की भी ये जुकाम, अरे ये ऐसे तो नॉर्मल है, ये इसको कोई रोग नहीं होता है। ये कभी भी एक थरथरी आती है, ऐसे पसीना आ गया, थोड़ी सी हवा चली और ये हो जाता है। तो ये है कि इसको अभी थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना, तभी इसको थोड़ा सा बचा करके भी रखना है। ये अपने आप ये इसके अंदर ये इतनी ताकत आ जाती है कि महसूस ही नहीं होने देता है कि मेरे को क्या है, ये अपने को देखना है। ये इसको परवाह नहीं रहती है ये नहीं हारता है, ये कभी नहीं हारेगा। ये बहम से निकाल ही दो, ये शरीर हारता है कभी, और 100% ये हार रहा है। बस यही तो हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं कि हमारे साथ आओ, करो, और बहुत आसान तरीके से। अभी इसको ये ले लो, साइड में अभी आगे थे तो अभी साइड में ये अब ये बनियान अंदर से पसीने में हो गया है। अब बड़ा आनंद आएगा इसका, ये स्ट्रेचिंग मांगता रहेगा, ये स्ट्रेचिंग मांगता रहेगा। हल्का हल्का तो ये बोलो करते ही रहो, हार्डनेस में ले जाते हैं तब थोड़ा सा बोलता है, नहीं तो ये इतना ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग मांगता है। अरे ये देखना इसका भी मांगेगा तब ये कैसे मांगता है, मन भरता ही नहीं है इसका कभी। और ये इतनी बॉडी डेवलप होती है, ये अंदर से आती है। ये नहीं है कि भाई ये मोटापा दिखा करके होती है, नहीं, ये बाजुएं दिखा करके होती है, चेस्ट दिखा करके होती है, ये नहीं। इसके अंदर वो इम्यूनिटी, वो अमृत कलश ये जागृत होता है। ये नाभि से फिर ये चेस्ट में भरता है, पेट से यहाँ दे देता है, यहाँ से पूरे बदन में ऊपर ले जाता है, ऊपर से पूरा पंजे तक, नक से सिख, इसको हम नक से सिख बोलते हैं। तो कहीं कोई व्याधि नहीं रहती है शरीर में।
अब बोलते हैं भाई शॉर्ट देखेंगे, शॉर्ट का स्ट्रेचिंग टाइम नहीं है किसी के पास भाई। टाइम तो देखो, ये जब तक एक वर्कआउट पूरा किसी का नहीं देखोगे, हम तो अपने गुरुओं के पास भाई आज रात में कहाँ थे भाई, गुरु के पास रुक गए थे, तो हम भी देखते थे कि ये सुबह उठ करके क्या करते हैं भाई, दिनचर्याएं क्या है वो चेक करते थे, फिर उनकी नकल करते थे, कैसे नहाते हैं, कैसे बैठ के खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, कितना कैसे एक्सरसाइज करते हैं, उठने के बाद में कितना बाथरूम है, हमारे को बोलते हैं कि खुद ही इतना टाइम लगाते हैं। हम सोचते थे यूरिनल पेशाब करने के लिए गए हैं गुरुजी, और वो मल मूत्र दोनों त्याग करके आ जाते थे, इतना टाइम लेते थे बस। और आज हम भी उतना ही टाइम ले रहे हैं। तो संपूर्ण क्रियाओं को देखने के बाद में ही ज्ञान आता है। भाई कितना किया जाए, हार्ड में भी बता देंगे, नॉर्मल में भी बता देंगे, स्टार्ट कैसे करें वो भी बता देंगे। ये तो संपूर्ण परिपूर्ण बॉडी का है, इसमें कुछ नहीं बचता है। प्राणायाम से लेके डीप ब्रीथिंग से लेकर के टोटल एक इतनी भ्रामरी, ये सब इसके अंदर सब टोटल एक्सरसाइज आ जाती है। जब सांस को भरते हैं या स्तंभन करते हैं, तो जब मैं अभी बोल के कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ, सभी भाइयों को मोटिवेट करने के लिए कि साथ में आओ, ये मैं इसको बता रहा हूँ। और जब ये गुस्से में आकर के जब इसको गुस्से में लाते हैं और तब करते हैं, तब ये डीप ब्रीथिंग के अंदर और इसके अंदर स्तंभन के अंदर और एक योग माया में चले जाते हैं, योग माया बोलते हैं उसको। सब कुछ को बुला करके चेस्ट में भर करके वेट को पूरे को लेकर के, वेट केवल ये कंधे पे लेना है या कलाई पे लेना है या इस कलाई पे या कोहनी पे, तो वो पूरा इसका पहले ये ऑर्डर दे देता है। इसके बाद में और फिर स्तंभन करके किया जाता है, उसमें सारे योगा आ जाते हैं, इस टोटल मूवमेंट आ जाते हैं उसके अंदर। जब सांस को भरते हैं जी 1 मिनट करो जी, आधा मिनट करो, 50 करो, 20 करो, 30 करो, तो वो एक सांस के साथ में किया जाता है। उसके अंदर टोटल प्राणायाम आ जाते हैं, कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर। ये पसलियों के लिए। अब ये बॉडी है, बिल्कुल अपने सीधा पैर ये डाल दिया, घुटने टकने दोनों पैरों के स्ट्रेट बॉडी। अब ये मूवमेंट करेंगे अपन, ये मूवमेंट किया, शरीर को एक तरफ घुमा दिया, दोनों बाजू को पकड़ लिया। अब इसके अंदर गर्दन को इसी बाजू को टच करना है, ये अब कोई आज फास्ट और हार्ड नहीं कर रहा, इसको हार्ड में भी लिया जाता है, लेकिन अब ये पसीना टपक रहा है,
तो आराम से करो। ये सीखने के लिए है, ये सीखने के लिए है। ये मूवमेंट है अभी ये जो कर रहे हैं, ये सीखने के लिए। भाई जो भाई नहीं कर रहा है वो आराम से, ये मैं इसके अंदर शॉर्ट में डालता हूँ तो बहुत फास्ट भी डाल देता हूँ, नॉर्मल भी डाल देता हूँ, लेकिन ये सीखने के लिए। ये मक्खी मच्छर आ जाती है अभी, तो इसके अंदर ये घुमा दो बॉडी को अभी। एक बार पूरी कोहनी को ये लेके जाओ, फिर इस बॉडी को लेकर के ये टच कर दो यहाँ, ये 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 बड़ा आनंद है इसके रीढ़ की हड्डी के लिए। और ये पसलियाँ बोलते हैं इनको, इनके खोलने के लिए, इनका ब्लड का सर्कुलेशन, इनकी अकड़न जकड़न को खोलने के लिए एक से एक एक्सरसाइज है। अब ये हाथ को ये हाथ को ये, अब ये है तो ये साइड के दोनों घुमा करके कोहनी को बैंड नहीं करना है, दोनों कोहनियों को बैंड नहीं करना है, नी बैंड नहीं, ये कंधे का, वही गर्दन का, बाजू का, कलाइयों का, कोहनी का, मांसपेशियां, ये पसलियों की मांसपेशियों को, इनका। अब इस गर्दन को नीचे दोनों हाथों से अंदर डालना है, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है इस कंधों के लिए। नाभि का इशारा रीढ़ की हड्डी की तरफ, चेस्ट अप, और ये
बहुत जबरदस्त। अब वही एक हाथ को किया तो दूसरे को बराबर का देना है। एक पैर को डाल दिया तो दूसरे को बराबर का देना है। जहां भी जो एक्सरसाइज है तो दोनों मांसपेशियों को नाप तोल करके। अब ये कड़ाइयों अंगूठा ये बाहर से, ये उंगलियां अंगूठा बाहर से, आगे आगे आगे, साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में, अब ये ये अब अंगूठे को अंदर से लेकर के बंद करके ये अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां ऊपर से। अब इसको जितना हो सके ऊपर की तरफ कढ़ाई को ये दबा करके ये वही सेम कहीं भी घुमाओ। एक दफा अंगूठा अंदर की तरफ, एक दफा बाहर की ऊपर की तरफ उंगलियों को दबा करके, एक बार उंगली से अंगूठे को दबा लो, एक बार उंगलियों को अंगूठे से दबा दो। बस ये दोनों का यही ध्यान है। इसका मूवमेंट कोई भी कुछ भी करते रहो, एक नंबर मूवमेंट है। इसमें यही कमाल है। अभी अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको पुशअप डालूं कि बोल क्या चाहिए। राजा पोरुष से सिकंदर ने पूछा था बंदी बनाने के बाद में, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोले एक दूसरे के साथ में जो करता है इंसानियत के साथ में, एक राजा दूसरे के साथ में करता वही कर दिया जाए। सीधा सा सिंपल सा थोड़ी है कि इसके साथ कर दिए, ये बोले और अपना इसका जवाब दे और सही उत्तर मिलेगा इसका। 100% अपने अंदर की आत्मा होगी, वो सही उत्तर देगी, गलत नहीं देगी। अब मैं करना क्या चाह रहा था, लेकिन फिर इसने ध्यान दिलाया कि नहीं, अब कढ़ाइयों को ये किया तो अब कढ़ाई पे ये वजन पड़ेगा तो मेरे नुकसान होगा, बेनिफिट नहीं होगा। तो ये आगाह कर देता है कि एक बार फिर इसको फ्रेश कर ले, इसको फ्रेश कर ले। ये ऑर्डर अभी मेरा नहीं है, अभी मैं नहीं उठाना चाह रहा था इसको, लेकिन ये अंदर से आवाज़ आती है, उसको उठा पहले, बाद में फिर ये करना।
इसके साथ रूलिंग करके, ये रूलिंग करके किया जाता है। ये रूलिंग होना चाहिए हाथ का। ये नहीं कि इसको पकड़ के स्थिर करके ये करना है, नहीं, इसके साथ में रूलिंग, कढ़ाई के साथ में रूलिंग होगा तो ये टोटल मांसपेशियाँ का एक्शन क्या होगा, ये इसके अंदर ये करवाना है। पूरे कंधे से लेके पूरा चेस्ट से लेके पीठ से लेके पूरा आएगा इसमें, रूलिंग के साथ में होगा ये। फिर इसको निकालने के लिए इसको कोई भाई करे तो ध्यान से करे। ये सर के अंदर ये पाइप है, स्लिप भी मार गया तो दांत टूट जाएंगे। गर्दन टूट जाएगी। ये ब्लड का सर्कुलेशन इससे इतना ज़बरदस्त होता है, ये करंट यहाँ से इसको रखा जाता है। तो इसको कपड़ा लगा के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कपड़ा तो स्लिप मार जाता है। तो काठ की बाजू को लगा करके करते थे। अभी लोहे की है तो पाइप है गोलाई में, ये गोलाई में अगर स्लिप मार गया तो खतरनाक भी है, इसको नहीं किया जाना चाहिए। पहले कोई सोचे नकल कर रहे हैं तो नहीं। लेकिन इसका अब आनंद अलग ही आएगा। तो ये पाइप पे सर को रख कर के किया ना, अब 15 मिनट तो ये सर में ऐसा झरनाट उठेगा, वो ब्लड का सर्कुलेशन ऐसा होता है, उसकी असीम कल्पना क्या, सोच क्या आती है, ये जागृत कैसे होता है। ये सर से न्यूरो सर्जन के पास में कभी हमने बात किया है, कोई पेशेंटों के साथ में सेवा पानी भाव में चले जाते हैं, तब उनसे हम क्वेश्चन करते हैं, हम उनको योगा सर मैं ये करता हूँ, बोला है तो खतरनाक, लेकिन ये है क्या। मुझको सर एक बाल नहीं गिरा मेरा, चश्मा नहीं लगे आज तक, और मेमोरी है ये कभी वीक हो ही नहीं सकती इसके अंदर। ये बोला हाँ यस। तो इसको खतरनाक भी, शीर्षासन को खतरनाक भी बोलते हैं, और हम आधा घंटा शीर्षासन करते हैं आज भी। पहले तो जवानी में तो एक घंटा करते थे, लेकिन आज भी बुढ़ापे के अंदर भी 15, 20, 25 मिनट भी कर लेते हैं। इसका आनंद क्या है। मयूरासन, कुकड़ासन, शीर्षासन, पद्मासन, ये आसन है, ये सारे ये सब ये आसन है। इनका नाम क्या दे, नामों से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को दिनचर्या में जो आज क्या मांग रहा है, आज ये क्या मांग रहा है, वही इसको देना है बस। ये खुद मांगता है, कितना छूट जाएगा, कितना ये कर लेगा, बस वो करना है इसके साथ, इसका साथ देना है, जबरदस्ती नहीं।
50 मिनट हो गई है। 50 मिनट में इतना आनंद आ गया ना। अब इस बॉडी को, इस शरीर को क्या आनंद आया है, ये पूरा संपूर्ण आपको ये घड़ा भर दिया है इसने। पूरी बॉडी के अंदर ये फ्लप हो गया है और अब ये आपको उस घड़े को आपको आपके ऊपर उड़ेल देगा, आपको वापस दे देगा ये। आपको क्या चाहिए इससे? क्या कल्पनाएं कर सकते हो, क्या सोच विचार ले सकते हो? मतलब उसको क्या परिपूर्ण, संपूर्ण ये आनंद दिलाने वाली ये बॉडी है, ये शरीर है, इसकी मांसपेशियां हैं और इसको बहुत आसान तरीका है। और आज मैं ये नॉर्मल बताने के लिए स्टार्ट किया हूँ। अभी लाइव भी आ जाते हैं कभी। अब कई बोलते हैं भाई लाइव आओ, ये हमारी समझ में नहीं आता। सर शॉर्ट बनाओ। भाई शॉर्ट के अंदर क्या रखा है? ये पूरा वर्कआउट, अगर 50 मिनट का पूरा वर्कआउट देख लिया और आपने अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया तो मैं बोलता हूँ सोने में सुहागा है, सोने में सुहागा है। आओ करो, करने से है यार। सैल्यूट मारता हूँ मैं। ये मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ आ जाओ, ये आटन डाल लो, इन हाथों में ये आटन डाल लो। देखो फिर जीवन, निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, उसको लेकर के धारण करके चलेंगे तब आनंद आएगा, तब जीवन है, नहीं तो ये जीवन नहीं है। आ जाओ, आओ।